लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित PYQ के रूप में यूपी बोर्ड परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हैं 2025-24 में, उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आज हम इस वीडियो में आए हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपके एग्जाम में 4 से 6 नंबर के प्रश्न फंसने वाले प्रश्न हैं जो कि हमेशा छपते आए हैं और इस बार भी छपने की पूरी संभावना क्या गारंटी है कि दूरी से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा। इसके बाद अनुपात से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो छोटी होगी लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ज्यादा देर न करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। और याद रखना, वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे कैसे किया, तब तुम मुस्कुरा के कहना हर रोज हारा हूं बस एक दिन जीतने के लिए। तो बच्चों, आप लोग लगे रहिए, लगातार अपनी मेहनत को ऐसे ही कंटिन्यू बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। बच्चों, जब भी दूरी पूछे तो फार्मूला फटाक से लगाएंगे। कौन सा याद है ना? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू बोलिए। x2 की वैल्यू है 4, देख रहे हैं ना? 4 और x1 की 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 की वैल्यू 1, y1 की 3, तो 1, 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गए माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4। 4 अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 का वर्गमूल निकालोगे बच्चों तो आएगा 2√2। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरा सवाल क्या है? बिंदुओं a, b तथा b माइनस a के बीच की दूरी निकालेंगे। सेम वही सवाल है, वैसी सवाल है, तो इसको भी सेम वैसे लगा दीजिए। b माइनस a कर दीजिए, x2 माइनस x1 के हिसाब से b माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। देख रहे हैं बच्चों, ये सवाल भी सेम ऐसे ही सवाल 2026 में एक सवाल 1 नंबर का बहुविकल्पी सवाल में कंफर्म है, इस साल भी आएगा, देख लेना आप लोग। तो चलिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो माइनस 2ab से प्लस 2ab कट जाएगा। अगर देखो ध्यान से तो a स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 बार है तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिंदु -6, किस चतुर्थांश में स्थित होगा? याद रखना बच्चों, ये -x है, ये y है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। दूसरे चतुर्थांश में x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए बच्चों ये सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, इसको कैसे करेंगे? चलिए, तो मान लीजिए P, या मान लीजिए बिंदु P x y बिंदुओं A, इसके निर्देशांक लिख लीजिए -1, 7 और B 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 बराबर 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है।
बच्चों आपको स्टेटमेंट लिख के सवाल हल करने होंगे। एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लूं, ठीक है बच्चों, ये नहीं चल रही है सही से। तो क्या करेंगे, विभाजन के सूत्र से क्या लिखेंगे, विभाजन के सूत्र से। बच्चों जैसे ही विभाजन का आप सूत्र लगाएंगे तो विभाजन का सूत्र एक्स वाई बराबर क्या होता है, m2x1 प्लस m2x1 प्लस एक सेकेंड m1x2 प्लस m2x1 बटे x1 प्लस x2, सॉरी m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। और ये तो x वाला है, y वाला कैसे लिखते हैं, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। तो x का अगर निकालेंगे तो m1 की वैल्यू देखिए 2 है तो 2 रखिए, x2 की वैल्यू अगर ध्यान से देखोगे तो बच्चों x2 की वैल्यू क्या है, 4 है तो 2 गुणे 4, प्लस m1 की वैल्यू है, m2 की वैल्यू है 3 तो 3 गुणे x1 की वैल्यू है -1 बटे 2 प्लस 3। इसको हल कर लेते हैं तो 4 दूनी 8, 3 के 3 माइनस का 3 2 5, 8 में 3 ये 5 बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा 1। x के निर्देशांक क्या आ गया 1, y के इसी प्रकार निकालोगे तो y का m1 मतलब 2 गुणे y2 का मतलब -3 बच्चों है, ठीक है, प्लस कर लो। और इसके बाद m2 की वैल्यू है 3 गुणे y1 की वैल्यू है 7 बटे 2 प्लस 3, 3 दूनी 6 तो -6 प्लस 7 3 21 बटे 3 2 5, 21 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा 15 6 21, ठीक है बच्चों। तो 15 बटे 5 तो काट दोगे तो 3 आता है, क्या लिखेंगे, आता है बिंदु के निर्देशांक 1,3 है, ठीक है बच्चों। ये सवाल बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही लाजवाब, शानदार, एकदम बेहतरीन सवालों में है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनते आए हैं, देख लेना इस बार भी ऐसे ही सवाल आएगा, ठीक है। वीडियो पे रुके रहिए, एक आध सवाल और देख लेते हैं। तो बच्चों ये सवाल भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सवाल है, आइए इसको करते हैं। सवाल क्या कहता है कि यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे क्योंकि चूंकि लिखना, चूंकि बिंदु Q P तथा R से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, अतः अगर समदूरस्थ है तो क्या हो जाएगा, QP बराबर QR या QP स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर, ठीक है बच्चों। दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से, तो दूरी का सूत्र अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आइए सबसे पहले QP निकालते हैं, तो QP बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2, देखिए इसके हिसाब से इसको ले रहे हैं, तो इसके लिए x2 ये है, y2 ये है, x1 ये है, y1 ये है। x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है 0, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे QP स्क्वायर तो इसकी अंडर रूट हट जाएगी, 5 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस
-3 -1 -4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, -4 का स्क्वायर 16, 25 16 कितना हो जाएगा 41। QP का स्क्वायर कितना आ गया 41। आइए अब QR का स्क्वायर देखते हैं। पहले QR देखते हैं। या QR का स्क्वायर जैसे ही करोगे इसकी करड़ी हट जाएगी, सीधा सीधा। अब x2 ये हो गया, y2 ये हो गया और ये वही है। तो x - 0 का स्क्वायर, x - 0 का स्क्वायर प्लस, मैंने करड़ी हटा दी है, देख लेना ध्यान से इसको, 6 - 1 का स्क्वायर, 6 - 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गए 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 25। QR स्क्वायर बराबर 25। ये देखिए QR स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 25, QP स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि QP स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर, QP स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 41 बराबर x स्क्वायर प्लस 25। तो Q स्क्वायर x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 41 माइनस 25, तो 11 में से 5 गए 6, 3 में 2 गए 1, 16। x स्क्वायर की वैल्यू 16, तो x बराबर √16, √16 का मतलब ±4। हमसे को क्या पूछा है x क्या मैम, तो अतः x का मान 4 और -4 है। बच्चों ये सवाल भी कई बार परीक्षाओं में आपके पूछा है और इस बार भी आने की संभावना में है, ये किस पेपर है, ठीक है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।